नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं इंटीरियर दोस्त व्लॉग्स। तो अभी मैं 10 दिन के एक मेडिटेशन कैंप में आया था, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो आइए मेरे साथ जो मेडिटेशन कैंप है जयपुर में धम्मस्थली, उसकी यात्रा करते हैं। शुरू ही करते हैं खाने से। तो ये डाइनिंग हॉल का दृश्य है। पहले जो यहाँ पे खाना खाने के बाद खुद आप अपने बर्तन साफ करिए, वो वाला दृश्य था। ये बाहर जो है ये लेडीज़ वाला डिपार्टमेंट है और फिर ये जेंट्स वाला, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जो मेरा जो कोर्स किया उसमें जेंट्स ज़्यादा है। ये डाइनिंग हॉल, मेरा रूम जो है वो इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। एक बार उधर से चलते हैं, क्योंकि उधर हमारा जो मेडिटेशन हॉल है वो था, वो दिखा देता हूँ आपको। दस दिन लगातार बिल्कुल चुपचाप मौन एकदम। और वो देखिए पगोड़ा, वहाँ पे जो मेडिटेशन के लिए छोटे छोटे कूपेज बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे, उसके वीडियो नहीं बना सकते। और ये है मेडिटेशन हॉल। मेरा रूम दिखाता हूँ मैं। 10 दिन में इस रूम में रहा हूँ। ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं और ये मेरा रूम है MC21। इसको लॉक खोला, ये मेरा रूम है। लाइट जलाते हैं ताकि वीडियो। ये मेरा बेड, वैसे तो ट्विन शेयरिंग है, लेकिन मेरे रूम में कोई नहीं था तो मैं अकेला ही था। और ये बाथरूम है, बड़ा शानदार वॉशरूम, सारी सुविधाएं। इसमें गर्म पानी आता है, इसमें ठंडा पानी। और गर्म पानी की जो सुविधा है वो इससे है, ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने का जो पानी गर्म करने का है। ये लकड़ी के लॉग्स रहते हैं और 6 बजे से 8 बजे तक गर्म पानी मिलता है। उसके बाद अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो यहाँ पे ऐसे, ये देखो, ये गीज़र लगे हुए, ये नल है, इसमें से आप ले सकते हो। ये देखो, ये और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स है, इधर भी ये सारे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स है। करीब 200 लोग रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे। ये जो अभी मैंने जो रूम दिखाए वो थोड़े पुराने रूम है और आगे मैं दिखाता हूँ तो नए रूम्स भी दिखेंगे आपको। ये अब हम आ गए हैं पगोड़ा का जो चौक है। ये पगोड़ा, इसके अंदर से वीडियो नहीं बनाने दे सकते, इसके अंदर कूपेज बने हुए हैं और ये नए रूम है, ये थोड़े से नए तरीके से बने हुए हैं। और उधर जो आचार्य होते हैं, टीचर बोलते हैं, असिस्टेंट टीचर, उनके रहने की व्यवस्था है, वो अलग अलग कोर्स के लिए। और ऐसे ही जगह जगह पे पानी की व्यवस्था है। इधर ये गर्म पानी आता रहता है, इधर ठंडा। और ये यूरिनल सामने दिख रहा है, ऐसे यूरिनल भी जगह जगह पे बने हुए। ये जेंट्स वाला एरिया है तो मेरे को जेंट्स वाले एरिया का ही है। ये है, ये फिर वापस पुराने वाले है ना, ये नए हैं। देखो, दिखने से आपको पता चल जाएगा। अब आपको खाना वाना खाने के बाद जब रेस्ट टाइम होता है, तब जो वॉक करने की जो जगह है वो और दिखा देता हूँ। दाढ़ी वाड़ी सब सफ़ेद हो गई, बड़ी हो गई, तो मैंने जानबूझ के जो कोर्स है ना, उसमें कोई चीज़ ऐसी इंटरफेरेंस बॉडी के साथ नहीं करी। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया है, तो बहुत शानदार मेडिटेशन हुआ, बहुत रिलैक्स फील हुआ। और ये जो इतनी बढ़िया शानदार भारतवर्ष की टेक्निक है,
ये पता भी नहीं चला, इतने साल हो गए और जयपुर में रहने के बावजूद भी किया नहीं, और करने से बहुत खुशी हो रही है। अब ये देखो वॉकवे दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो ट्री गार्ड में जो कंबल लपेटी हुई है ना, ये इसमें पपीते के पेड़ लगे हुए हैं शायद। ये देखो पपीता है ना, ये इससे प्रोटेक्ट हो जाता है। ये देखो पपीते लगे हुए भी हैं। ये इधर जो ये बाउंड्री से बाहर जो है ये जंगल एरिया है जयपुर का। कल मैं इधर वॉक पे गया था तो ऐसे कोई जानवर था, हमारे नेपाली में तो मल सापरा बोलते हैं, वो और उसका एक छोटा बच्चा था, वो देखा। कुछ लोगों ने कहा कि और कुछ भी दिखा उनको, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। ये वॉकवे है, देखो कितना सुंदर है ना। सुबह 4 बजे बेल बजती है, फिर उसके बाद 4:30 बजे आप मेडिटेशन हॉल में चले जाओ, फिर वहाँ पे मेडिटेशन करो आप अपने हिसाब से। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद दोबारा से मेडिटेशन होता है। उसको जो टीचर्स होते हैं, आचार्य होते हैं, वो भी आ जाते हैं और उसको बोलते हैं ग्रुप मेडिटेशन, वो होता है। और फिर उसके बाद ब्रेक है ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह सुबह 6 बजे नाश्ता मिलता है। 6 बजे नाश्ता करके फिर आपको 2 घंटे का लगभग ब्रेक है। यार अभी मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कितने का है, पेपर पढ़ के थोड़ा भूल गया हूँ मैं, लेकिन मज़ेदार है जगह। ये देखो वॉकवे, ये वापस रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। ये सेमी नए हैं, बिल्कुल नए नहीं बोल सकते, नए से थोड़े पुराने होंगे। तो लगभग 200 लोग ट्विन शेयरिंग में आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। ये मैं पूरे गोल चक्कर होता है ना वॉकवे का, वो लगाते हुए जा रहा हूँ। ये हम वापस चलते चलते और वो जो पगोड़ा वाला जो चौक है वहाँ तक आ गए। ये जो मैंने पहले दिखाया था आपको नए वाले रेसिडेंशियल ब्लॉक्स, वो है। नमस्कार सर। ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया से आए हुए भाई साहब, और ये इनसे मिलो, ये खास है, स्पेशल है। भाई साहब आपका नाम बताओ। मेरा नाम वसीम अहमद है। वसीम अहमद जी है। और मेरे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग थी कि मेडिटेशन कैंप में हमारे एक मुसलमान भाई भी थे, एक और भाई थे। और आप बताओ आप कहाँ से आए हो? रुड़की से आए हैं वैसे, मुझे मालूम है। जी जी जी। वैसे मुसलमान भी इम्प्रूव करना चाहते हैं खुद को, कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं। नहीं नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा भाई। ज्ञान तो किसी के लिए भी, सबके लिए ओपन है। थैंक यू थैंक यू। तो ये देखो वापस पकौड़ा। ये देखो, ये सबसे स्मार्ट हमारे कैंप के भाई साहब, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया रखी हुई है। कैसे अंकल? तो 1 मिनट बात करते हैं कि ये जो टेक्निक है, ये जितनी जल्दी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सुधार लाना चाहता है उसको सीखना चाहिए। वैसे तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भगवान गौतम बुद्ध का रीइन्वेंट किया हुआ फॉर्मेट है। और जैसे गुरुजी ने हमारे कोर्स के दौरान बताया कि ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है, भगवद गीता में भी इसका मेंशन है। विपासना कहते हैं इसको। और ये खुद का प्यूरिफिकेशन या खुद को देखने का एक मेडिटेशन टेक्निक है। और आपके जीवन में किसी भी तरीके की समस्या है, शारीरिक हो, बीमारी हो, मेंटल डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या कोई ऐसा ही मेरे जैसा आदमी जिसको थोड़ा कुछ नया सीखने का शौक़ रहता है और थोड़ा रिलैक्स के लिए, तो आपको आश्चर्यजनक अनुभूति होगी। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। मैं बताऊँ आपको कि मेरे लेफ़्ट लेग में फ्रैक्चर है और लंबी सी एक प्लेट लगी हुई है। तो हमको क्या कंटिन्यू 1 घंटे तक उसमें अलाक्ती पलाक्ती लगा करके बैठने के लिए कहा जाता था। शुरू में जब मैं पहले दिन आया था ना, तो मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। फिर जब पहले इनिशियल जो तैयार करते हैं स्टूडेंट को इसके लिए, मेडिटेशन के लिए, वो करने के बाद फिर जब विपासना शुरू हुई, तो मैं जब बैठा और जब मैंने जो हमारे जो आचार्य जी हैं, जो जॉन गोविड नाम है उनका, उनसे जब बात करी तो उन्होंने मुझे कहा कि जो विपासना की जो टेक्निक है उसको इम्प्लीमेंट करके ये जो दर्द है इसको आप हैंडल करो। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों बाद मेरा जो पाँव है उसमें जो एक कंटिन्यू रेगुलर जो दर्द होता रहता था प्लेट डलने की वजह से,
वो अभी इमीडिएटली आज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब बिल्कुल जीरो है, कोई दर्द नहीं है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे इतना ज़्यादा हल्का महसूस हुआ खुद को कि मैं आपको ऐसे, जैसे होता है ना रसगुल्ला कैसा होता है या जयपुर कैसा है, अगर मैं आपको ऐसे बता के बताऊं तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपके आसपास के कैंप में कहीं पे भी जहाँ पे भी विपासना होता हो तो ये 10 दिन का मौन वाला जो होता है ना रेसिडेंशियल कैंप, ये ज़रूर अटेंड करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत मज़ेदार बात ये है कि ये बच्चों के लिए भी कंडक्ट करते हैं, सेम थोड़ा 1-2 दिन का कम है, बच्चों को ध्यान में रख के करते हैं और ये ज़रूर करना चाहिए हर किसी को। और स्पेशली आप भारतवर्ष, लोग बाहर से आके कर रहे हैं, तो हम तो जब भारतवर्ष में रह रहे हैं तो हमको तो ज़रूर करना चाहिए। अब मैं मेरे रूम में आ गया हूँ, ये रूम मैंने आपको दिखाई दिया था। अच्छा हाँ, मैं बात करने वाला था इसका जो पूरा जो सिस्टम है ना, क्या कब कितने बजे क्या क्या होता है। तो पीछे से आपको पता नहीं घंटी की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। ये जो है ना, ये बहुत ही मीठी और प्यारी अलार्म क्लॉक है जो यहाँ पे बजती है, और इस अलार्म क्लॉक को सुन के ही हम लोग उठते हैं और इसी अलार्म क्लॉक के हिसाब से हम लोग जो मेडिटेशन वगैरह वो सब करते हैं। आई क्या आवाज़ आई क्या पता नहीं। ये मिल गया पेपर, ये ढूंढ रहा था मैं, रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है, जिससे जब पहली बार जब एंट्री करते हैं ना तो ये येलो कलर का, मतलब मैं नया आदमी हूँ, और ये अगर व्हाइट कलर का होता मतलब जो रिपीट कोर्स को रिपीट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए आते हैं उनके लिए। ये देखो, ये देखो, ये घंटी की आवाज़ आ रही है ना, घंटी बजाने वाले भाई साहब उनकी वीडियो। ये घंटी बजाते हुए जा रहे हैं ना, ये सबको बता रहे हैं कि भाई मेडिटेशन का टाइम हो गया, आप आ जाइए। आज लास्ट डे, इसलिए सब फोन ऑन सब अलाउड है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ फटाफट। 4:30 से 6:30 मेडिटेशन, 6:30 से 7:15 तक ब्रेकफास्ट, उसके बाद 8 बजे तक रेस्ट, फिर 8 बजे से 9 बजे तक मेडिटेशन, फिर 9 बजे से 11 बजे तक दोबारा मेडिटेशन, फिर उसके बाद 11 से 11:45 तक लंच, 12 बजे से 1 बजे तक रेस्ट करीब करीब। इस दौरान आप टीचर से मिलना चाहो तो मिल सकते हो। फिर 1 बजे से 2:30 बजे फिर मेडिटेशन, फिर 2:30 से 3:30 फिर मेडिटेशन, फिर 3:30 से 5 फिर मेडिटेशन, फिर 5 से 5:30 इवनिंग का नाश्ता, 5:30 से लेकर के और 6:30 बजे तक थोड़ा रेस्ट वेस्ट, फिर 6 से 7 ग्रुप मेडिटेशन, 7 से 8:30 टीचर्स का डिस्कोर्स, एक जो है ना एक लेक्चर टाइप का रहता है, फिर उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो करीब करीब 9 बजे के आसपास। ये यहाँ का शेड्यूल है जिसके हिसाब से आपको यहाँ रहना है। तो आपको सुबह नाश्ता जल्दी मिल जाता है और 5 बजे लास्ट आपको खाना मिलेगा, डिनर विनर का कोई सिस्टम नहीं है। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम धर्मस्थली। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेडिटेशन का, या जो भी नई टेक्निक सीखी है जीवन जीने की। तो आप लोग भी अगर, जो हालांकि मेरा तो पहली बार है, तो आप लोगों का भी इंटरेस्ट हो इस तरीके की स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं लर्निंग में या अपने जीवन को बेहतर बनाने में, तो ज़रूर एक बार कोशिश कीजिएगा कि 10 दिन के लिए किसी भी जो ये विपासना केंद्र है वहाँ पे जाएं।